देखो बेटा, जो चैप्टर है इसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के अंदर सबसे पहले तो वो सीरीज एपी में होनी जरूरी है, और एपी की सीरीज का मतलब है कि हर एक टर्म में अगली वाली टर्म से जो डिफरेंस रहता है वो इक्वल रहता है। मतलब जैसे अगर मुझे एक सीरीज दी हुई है, उसमें पहली टर्म A1 है, दूसरी A2 है, तीसरी A3, A4, सो ऑन, ये चल रही है टर्म्स। तो यहाँ पे A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A3 माइनस A4, सो ऑन, ये सारे के सारे डिफरेंस आपस में क्या रहते हैं? इक्वल। हाँ बिल्कुल। A4 माइनस A3, ये सारे के सारे डिफरेंस क्या रहते हैं आपके? इक्वल रहते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको एपी में चेक करने का तरीका यही है कि कोई भी प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये पूरी की पूरी सीरीज किस चीज के अंदर है? एपी में है। अगर ये सीरीज एपी में है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म। तो इनके डिफरेंस क्या होंगे? इक्वल। डिफरेंस का मतलब क्या है? कि A2 माइनस A1 जो है वो किसके इक्वल होगा? A3 माइनस A2। ऐसा इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये किस चीज के अंदर है? एपी में है सीरीज आपकी। ठीक है। तो A2 कितना है? 2K माइनस 1, माइनस A1 कितना है? K प्लस 9। ठीक है। अब ये ब्रैकेट में लिखना बेटा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर दोनों के साइन चेंज होंगे, तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। जैसे A3 आप 2K प्लस 7 लिख रहे हो, और फिर माइनस का साइन लगा के इसको 2K माइनस 1 ऐसे ही लिख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ये ब्रैकेट में लिखने जरूरी है। क्लियर है? तो 2K माइनस 1 माइनस के माइनस 9 इज इक्वल टू 2K प्लस 7 माइनस 2K प्लस 1, साइन चेंज हो जाएंगे। 2K कट गया। 2K माइनस के कितना होता है? K। और 9 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो यहां से माइनस टेन इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। तो एपी में रखने के लिए हमें k क्या रखना है? 18 रखना है। क्लियर हो गया ये? इसके बाद आपके पास जो एपी होती है ना, उसमें एक फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म को निकालने का। ठीक है। वो फॉर्मूला आपके पास है ए एन, वैल्यू ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए एन क्या है? वैल्यू। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन है नंबर ऑफ टर्म, जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हो आप, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। ठीक है। पोजीशन जो भी है वो। डी गैप, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, स्पेशली ए एन के बारे में मालूम होना चाहिए। ए एन क्या होता है? जिस टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उस टर्म की वैल्यू को हम ए एन बोलते हैं। ये चीज क्लियर होगी? ए एन वैल्यू ऑफ द nth टर्म। जैसे सेवेंथ टर्म की जो वैल्यू है, तो वो ए एन की जगह पर है। एन की जगह पे 7, ए की जगह पे फर्स्ट टर्म, डी की जगह पे कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू एन क्यूब। इस क्वेश्चन में मुझे बोलता है कि मुझे सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है। बिल्कुल, यहाँ पे बस मैं n की जगह पर 7 पुट करके सेवेंथ टर्म निकालूं। हर n की जगह 7 पुट करेंगे। तो यहाँ से A7 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 7 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 3। तो माइनस 1 की पावर 6, और 7, और 7 की पावर 3, 343, और माइनस 1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव है, तो 343। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? A7 मतलब सेवेंथ टर्म की वैल्यू। ऐसा ही वो पूछ रहा था आपको क्वेश्चन में, ऐसा बोला कि सेवेंथ टर्म की वैल्यू निकालो। तो हमने n की जगह पर हर जगह 7 पुट करके सेवेंथ टर्म की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल। अगले क्वेश्चन में आपको बोलता है, इज 68 अ टर्म ऑफ एपी 7 10 13 सो ऑन। इज 68, 68 जो है ये ए एन की वैल्यू है। मतलब पूछ रहे हैं क्या 68 इस सीक्वेंस में आता है? तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ए फाइंड करना है, क्योंकि सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है आपको। तो ए क्या होगा आपका? 7। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका? बिल्कुल 3, 10 माइनस 7। एन हम फाइंड करेंगे।
ए एन को 68 लेके। तो आपके पास ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह पर क्या लिखोगे आप 68, ए की जगह पर 7, एन की जगह पे एन, डी की जगह पे 3। 7 में से 68 माइनस करोगे तो 61 इज इक्वल टू एन माइनस वन 3। तो 61 इज इक्वल टू 3n-3। 64 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू है 64/3 विच इज नॉट डिविजिबल। सो n कभी भी ना नेगेटिव हो सकता ना फ्रैक्शन में हो सकता। n सिर्फ नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि here n is not natural number, so 68 is not a term of an AP, given AP। clear question? अगले प्रश्न में आपको बोलता है if 21 a b minus 3 are in AP then find the value of x से शिफ्ट होकर अब a प्लस b में आ गए हैं क्योंकि x की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ 21 a b माइनस 3 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। इस सेम क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। देखो सबसे पहला क्या है, आपको a माइनस 21 से d निकलेगा, b माइनस a से भी d निकलेगा, और माइनस 3 माइनस b से भी क्या निकलेगा d। और तीनों अगर d है तो तीनों को आपस में मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। यहां पे मैं इन दोनों को आपस में लिख रहा हूं इक्वेट करके। a माइनस 21 को मैं लिख रहा हूं माइनस 3 माइनस b, माइनस b को इधर लेकर आ रहा हूं माइनस 21 को उधर। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 प्लस 21। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 18। तो मुझे यही निकालना था। या फिर इसी सेम क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। अब जो अगला तरीका है ये बेसिक तरीका है, और हर क्वेश्चन इस बेसिक तरीके से होता है, मतलब ये बेस्ट तरीका बोल सकते हो आप। आपके पास जो टर्म्स है वो 21 है, ए है, बी है एंड माइनस 3 है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। और फर्स्ट टर्म 21 के इक्वल है, मतलब ए आपका 21 है। और फोर्थ टर्म -3 के इक्वल है, मतलब a4 जो है वो -3 के इक्वल है। फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d लिख सकते हैं। ओके, a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू 21 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 21 प्लस 3d इज इक्वल टू -3। 3d इज इक्वल टू -24। तो d किसके इक्वल आ गया, -24/3 विच इज इक्वल टू -8। तो d आपका -8 आ गया, a आपका 21 आ गया। तो a कैसे निकलेगा, a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 a प्लस डी के इक्वल होता है। तो a आपका 21 है, d आपका -8 है। सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13। और ऐसे आपके पास a3 की वैल्यू आएगी a प्लस 2d। तो a की वैल्यू 21 है, d की वैल्यू -8 है। 21 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 5। तो आपके पास यहाँ पे एक चीज और बेटा थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लिखना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए का मतलब कुछ और है। तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। उस चीज से बचने के लिए हम स्मॉल ए को मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल ए लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास a जो है वो 13 निकला है और a b जो है वो 5 निकला है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू, ये दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपको इस क्वेश्चन में बोलता है कि जो 18th टर्म है और जो 14th टर्म है उनका डिफरेंस 32 के इक्वल है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। 18th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 17d और 14th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 13d विच इज इक्वल टू 32। तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d किसके इक्वल है, 32। a से a कट जाएगा, 17 से 13 माइनस करोगे तो 4d आएगा। तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 32/4, कट के आपका आंसर आ जाएगा 8। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है ये क्वेश्चन, चलो ये हो गया, हो गया। इससे अगले वाला कर लिया था ये वाला, हाँ तो करो ना फिर। बेटा अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? कितने 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 10 से शुरू होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं 2 डिजिट नंबर। ठीक है, बट हमने वो नंबर्स लेने हैं जो किससे डिविजिबल है,
3 से। हाँ, लास्ट नंबर तो 99 हुआ, फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? 12 आपका पहला नंबर 2 डिजिट होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, फिर 15 होगा, सो ऑन चलेगा आपका। तो यहाँ पे ए आपके पास 12 है और लास्ट टर्म आपके पास 99 है, मतलब लास्ट टर्म को ए एन भी बोल सकते हो आप। डी आपके पास 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3 होगा। तो आपने ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह पे 99, ए की जगह पे 12, एन की जगह पे एन, डी की जगह पे 3। तो 99 में से 12 के कितना होता है? 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 और 87 कट जाएगा 29। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 30। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, इफ द नंबर x माइनस 2, 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इनमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है और ये आपकी थर्ड टर्म है। मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करोगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करोगे, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी 4x माइनस 1 माइनस एक्स माइन, बेटा आपको क्वेश्चन में बोलता है कि तीन नंबर्स दिए हुए, x माइनस 2, 4x माइनस 1 एंड 5x प्लस 2। ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो इनके डिफरेंस क्या होंगे? सेम। तो मैंने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस किया और दोनों को आपस में क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, क्योंकि डिफरेंस इक्वल होंगे। तो आपकी सेकंड टर्म 4x माइनस 1 है और फर्स्ट टर्म x माइनस 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू थर्ड टर्म 5x प्लस 2 है एंड सेकंड टर्म 4x माइनस 1 है, इनको इक्वेट कर दिया आपस में। तो यहां से आएगा 4x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, बाहर जो माइनस का साइन है अंदर वाले को साइन चेंज कर देगा। 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1, 4x माइनस एक्स 3x माइनस 1 प्लस 2 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। इसको इधर शिफ्ट कर दो 2x हो जाएगा और इसको इधर शिफ्ट कर दो 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? आपसे पूछ रहा था x की वैल्यू बताओ, तो x क्या है? नंबर 1। ठीक है, एक नंबर। आपको इस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द नाइन्थ टर्म, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे से नाइन्थ टर्म निकालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? सीरीज उल्टी कर दोगे, तो पीछे से नाइन्थ टर्म निकल जाएगी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको पीछे से टर्म निकालनी हो तो हमेशा सीरीज को क्या कर दो? उल्टा। पीछे से उल्टी टर्म निकालने के लिए तो डी आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो भी सीधी सीरीज में डी है उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले सीरीज को उल्टा कर देंगे। सीरीज उल्टी करने के बाद ए की वैल्यू 185, डी की वैल्यू 9 माइनस 13 विच इज इक्वल माइनस 4। ठीक है, ए एन की जरूरत नहीं है बेटा, हमें हमें यहाँ पे नाइन्थ टर्म निकालनी है। नाइन्थ टर्म होगी ए प्लस 8 डी। तो ए आपका 185 होगा और डी आपका माइनस 4 होगा। 153 आपका आंसर आ गया। तो ये पी लास्ट से नाइन्थ टर्म है। ठीक है, आपको बोलता है बेटा इस क्वेश्चन में द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। फोर्थ टर्म जो है वो आपको जीरो दी हुई है। फोर्थ टर्म का मतलब आपको ए प्लस 3 डी किसके इक्वल दिया हुआ है? जीरो के इक्वल दिया हुआ है। और आपको प्रूफ करना है जो 25th टर्म है वो 3 टाइम्स है 11th टर्म से। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, जो आपको थर्ड टर्म जीरो के इक्वल दी हुई है, फोर्थ टर्म जीरो के इक्वल दी हुई है, वहां से आपके पास ए किसके इक्वल है? -3d के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए 25 मतलब 25th टर्म होगी ए प्लस 24d मस्ट इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस 10d। तो यहाँ पे इस ए की जगह पर आप क्या पुट कर दो? -3d प्लस 24d, मतलब आपके पास आ जाएगा 21d इज इक्वल टू 3। इस ए की जगह पर भी क्या पुट कर दो? -3d। तो यहां से आ जाएगा आपका 3 इंटू 7d, और 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 18 16 14 बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। हमें सम जीरो है तो कितनी टर्म्स ले? तो इसमें आपके पास ए 18 है और डी आपके पास 16 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -2 है। एस एन आपके पास जीरो है और सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। सम का एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू। बिल्कुल, बट इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं है तो वो नहीं लगेगा। तो एस एन आपको जीरो दिया हुआ है तो एस एन की जगह जीरो लिखोगे। एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू 18 है, एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू -2 है। तो ये इधर खत्म हो जाएगा।
तो आपके पास आएगा n 36 प्लस 2 - 2n, तो ये हो जाएगा 38 - 2n। तो 0 इज इक्वल टू n, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 19 - n। तो यहां से आपके पास या तो n 0 होगा या फिर n की वैल्यू 19 होगी। n आपका 0 हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू कितनी है? 19। तो ये आपका आंसर आ गया, सच दैट कि आपका सम क्या है? 0 है। इस क्वेश्चन में आपको बोलता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो इस क्वेश्चन में भी ये क्या कह रहा है कि पहली 7 टर्म का सम 49 के इक्वल है। मतलब जो पहली 7 टर्म्स है उसका सम आपको 49 दिया हुआ है। ऑफ दैट इट्स 17 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, 17 टर्म्स का सम है 289। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, आपको सम निकालना है एन टर्म्स का। एन टर्म्स का सम 1 to 7। ठीक है, वैसे इसको S7 लिखेंगे हम। ओके, S7 49 है, S17 289 है, आपको SN निकालना है। तो S7 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, n आपका 7 है, 2a प्लस n-1, मतलब 7 - 1 d इज इक्वल टू 49। 7 और 49 कट जाएगा तो ऊपर 7 आ जाएगा, मतलब 2a प्लस 6d हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 7। यहां से 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। 2 से 2 कैंसल, तो a प्लस 3d किसके इक्वल आ गया? 7 के। ये पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे आप 17 टर्म्स के अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन निकालोगे। S17, 17/2, 2a प्लस 16d लिख दो सीधा, 17 - 1 16d फॉर्मूला, हाँ, इज इक्वल टू 289। आपको पता है 17 इंटू 17 289 होता है, 1/2। ऊपर से यहां से दोनों में से एक 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास आया a प्लस 8d किसके इक्वल है? ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। हाँ, माइनस 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 एलिमिनेट करके a और d की वैल्यू निकाल रहे हैं अब। ठीक है, जब दो इक्वेशंस बन जाती है तो एलिमिनेट करके a d की वैल्यू, a कट गया, 8 - 3 होता है 5d इज इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू आ गई +2। और अगर d 2 है तो a आपका 1 आ जाएगा, 17 - 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1। अच्छा, a और d तो आ गया, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालने हैं। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n-1d। यहाँ पे आप n की जगह पर n ही रखोगे, सम ऑफ n टर्म्स। n की जगह पर n रखोगे, a की जगह पर a की वैल्यू, d की जगह पर d की वैल्यू, और आपका आंसर n की फॉर्म में आएगा, 2 प्लस 2n - 2, n/2 2n, 2 से 2 कैंसल, आपका आंसर आ गया n²। तो Sn का सम ऑफ n टर्म्स n²। बेटा, आपको बोल रहा था सम ऑफ n टर्म्स निकालो। सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे a और d की वैल्यूज पुट कर देनी है।